हेलो गाइस, माय नेम इज हर्षित। कंटिन्यूइंग विद आवर बैश स्क्रिप्टिंग टॉपिक। सो हम लोग आज बात करने वाले हैं फॉर लूप्स के ऊपर। ठीक है, तो बैश स्क्रिप्टिंग में फॉर लूप्स कैसे वर्क करते हैं, इसके बाद हम व्हाइल लूप पे जाएंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फॉर लूप्स कैसे वर्क करते हैं। अगर आपका प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड नहीं है तो सबसे पहला आपका जो जेन्युइन सा क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि लूप्स होते क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक हम सिचुएशन बिल्ड करते हैं। मान लो मैं आपको टास्क देता हूँ कि आपको 100 बार हर्षित प्रिंट करना है या साइबर एक्सपर्ट प्रिंट करना है। तो आप कैसे करोगे? क्या आप लिखोगे कि इको हर्षित इको हर्षित इको हर्षित, ऐसे हर लाइन में 100 बार लिखोगे? तो उससे बढ़िया हमारे पे कॉन्सेप्ट होता है लूप्स का। तो लूप्स में क्या होता है कि पहले हम डिफाइन कर देते हैं, एक सबसे पहली कंडीशन देंगे कि भाई 100 बार तेरे को नीचे दिया हुआ जो कमांड है, ठीक है, तेरे को नीचे दिया हुआ जो स्टेटमेंट है उसको 100 बार रन करना है लगातार। ठीक है, ये हम प्रोग्रामिंग में उसे बता सकते हैं लिख के कि भाई जो नीचे मैं लिखूंगा, जो कंडीशन में दे रहा हूं, जैसे मैंने कंडीशन लिखी 1 to 100, ये मेरी कंडीशन है फॉर एग्जांपल। फिर मैं उसके नीचे लिखूंगा 1 to 100 क्या, 1 to 100 मैं उसे बताऊंगा कि 1 to 100 तेरे को चलाना है इको हर्षित। तो अब वही जो हम 100 बार लिखते इको हर्षित इको हर्षित इको हर्षित, अब वो 2 लाइन में खत्म हो गया। कैसे? पहले हमने एक कंडीशन दी कि 1 to लेके 100 तक, ठीक है, 1 से लेके 100 तक तेरे को ये कमांड चलाना है, और वो कमांड क्या है वो हम उसको सेकंड लाइन में लिखेंगे इको हर्षित। तो अब ये 100 बार उसी कमांड को चला देगा, ताकि हमारा कितना सारा कोड, हमारा कितना सारा टाइम, सब कुछ कम हो गया। सिर्फ 2 लाइन में हम निपट गए जिसमें हमने 100 है। आप इसको 1000 करो, 1 लाख करो, 1 करोड़ करो, वो आपकी मर्जी है, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो काम कितना आसान हो जाता है लूप से। जो हम रिपीटेडली एक ही टास्क को कर रहे हैं, ठीक है, उसको ये काम बहुत कम कर देता है हमारा फॉर लूप। अब यहाँ समझते हैं फॉर लूप कैसे वर्क करता है, फिर व्हाइल समझेंगे इसके बाद अगली वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं खोलूं तो सबसे पहले आप देखना, अगर मान लो मैंने जैसे टास्क दिया था, वही जो मैंने टास्क दिया था कि 100 बार प्रिंट करना है इको हर्षित। ठीक है, तो अगर मैं उसी को लेके चलूं तो आप कैसे करोगे बैश के अंदर फॉर लूप्स में। समझते हैं फॉर आई, अभी मैं समझाऊंगा ये मैं क्या लिख रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा और अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है तो ये बहुत बेसिक सा स्ट्रक्चर है, ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको मिलेगा फॉर और व्हाइल। यहाँ पे हम देंगे सिचुएशन अपनी। हमारी सिचुएशन क्या थी? 100 बार प्रिंट करना है, तो 1 2 लेके इसको कर लेते हैं 2 बार डॉट। ठीक है, 100 की जगह 10 कर दूं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 10 कर देते हैं इसको। और यहाँ पे हम अगली लाइन में इसको बताएंगे डू। डू लिखेंगे यहाँ पे कि क्या करना है उसे अब बताएंगे अब हम। और यहाँ हम लिखेंगे इको, जैसे मैंने बोला था। और इको में मैं यहाँ लिखने वाला हूँ डॉलर आई। मैं समझाता हूँ आपको क्यों लिख रहा हूँ डॉलर आई। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे डन। अब यहाँ पे मैंने लिखा क्या? ठीक है, यहाँ एकदम से मैजिक सा मैंने कुछ लिख दिया। इसको समझते हैं क्या लिखा मैंने। तो मैंने यहाँ पे इसे बताया है कि इस टास्क यानी कि इतने नंबर बार, ठीक है, यानी कि 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 10 तक आपको क्या करना है। अब मैंने यहाँ पे इसे बोला है इको डॉलर आई। पहले सबसे पहले इसको समझते हैं कि इको डॉलर आई का मतलब क्या है। अब देखो यहाँ पे मैंने आई लिखा है, ये आई, यहाँ पे ये आई है डॉलर आई। ठीक है, अब आई की वैल्यू क्या है ये तो हमने बताया ही नहीं। तो आई की वैल्यू क्या होगी? 1, फिर हो जाएगी आई की वैल्यू 2, फिर 3, फिर 4। मतलब 1 से लेकर 10 तक जो भी नंबर्स आएंगे बीच में, उन सब की वैल्यू कौन कंटेन करेगा? आई कंटेन करेगा। ठीक है, आई के अंदर वैल्यू क्या होगी? 1, फिर 2, फिर 3, 10 तक दिया। अगर 100 तक देते तो 100 तक की 11 12 13 98 99 100 सारी वैल्यू किसके अंदर आती है? वो आई के अंदर। ठीक है, और इसको हम प्रिंट कर रहे हैं डॉलर आई को, यानी कि तेरे अंदर क्या वैल्यू है वो प्रिंट कर। और उसके बाद हमने यहाँ पे डन कर दिया। ठीक है, अब इसे रन करते हैं सेव करके। तो अब आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा जब मैं इसे रन करूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं करता हूँ फॉर डॉट एस एच। तो अब इसने देखो यहाँ पे क्या करा, तक प्रिंट कर दिया जैसे हम चाह रहे थे। ठीक है, मैं इसको कैट करके दिखाता हूँ ताकि सामने सामने हम कोड पढ़े और सामने सामने आउटपुट हो, तो आपको काफी अच्छे से समझ आएगा। ये कैट करते हैं। ठीक है, ये था हमारा। सबसे पहले हमने इसे कहा है फॉर आई इन 1 से लेके 10 तक। ठीक है, तो 10 तक यहाँ पे ये चला, 10 तक ही हमारे लिए यहाँ पे चला। ठीक है, आपको दिख रहा है। उसके बाद हमने इसे क्या कहा था? डॉलर आई को इको करो। हमने 10 तक तो कुछ नहीं कहा था कि 1 को इको करो, 2 को इको करो, हमने कहा डॉलर आई को इको करो। लेकिन इसने इको क्या करा? देखो 1 2 3 4 5 6 ये इको करा। क्यों करा? क्योंकि आई के अंदर वैल्यू क्या आ गई थी? जो भी इसके बीच में नंबर होंगे 1 से लेके 10 तक के जो भी होंगे, मतलब ये सब कुछ एक एक करके कंटेन करेगा। पहले एक बार चलेगा, मैं समझाता हूँ ये कैसे जाएगा। ठीक है, पहले जाएगा यहाँ पे आएगा। तो अब यहाँ सबसे पहला नंबर क्या है? 1। तो आई के अंदर 1 की वैल्यू आ जाएगी। फिर ये नीचे जाएगा, ये कहेगा डू। अच्छा, डू लिखा है तो इसका मतलब हमें ये करना है जो इसके अगली लाइन में लिखा है। फिर ये जाएगा इको डॉलर आई। फिर आई के अंदर 1 की वैल्यू थी तो इसने इको कर दिया, यानी कि ये आ गया 1। यहाँ पे सबसे पहले इसने 1। फिर ये अगली लाइन में गया, यहाँ से दोबारा। अभी डन नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास 10 तक करना है। इसने देखा 10 तक करना है तो अभी डन नहीं करेगा ये। ठीक है, अब ये अगली लाइन पे जाएगा। अगली लाइन पे गया, अब 1 तो पूरा हो गया, अब वो जाएगा 2 हो जाएगा। अब वो क्या हो जाएगा?
2। तो अब आई की वैल्यू हो जाएगी 2, फिर ये यहाँ जाएगा और फिर देखेगा कि भाई इको डॉलर आई। अब आई की वैल्यू क्या थी 2, तो इसने 2 यहाँ पे प्रिंट आउट कर दिया, इको कर दिया, ठीक है। अब ये वापस डन नहीं हुआ क्योंकि 10 नहीं है, जब तक आई की वैल्यू 10 नहीं होगी, ठीक है, लास्ट वाली वैल्यू नहीं होगी तब तक वो चलता रहेगा। अब ये यहाँ पे दोबारा जाएगा, फिर देखेगा अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, ठीक है, आई की वैल्यू हो जाएगी 3। तो अब ये क्या करेगा, यहाँ अगली लाइन पे आएगा, फिर ये देखेगा कि भाई इको पे जाओ, इको पे डॉलर आई करो, आई की वैल्यू 3 हो गई थी तो इसने 3 प्रिंट करा। ऐसे करते करते जब ये आएगा लास्ट पे, ठीक है, तो 10 हो जाएगी 10। अब ये नीचे जाएगा, यहाँ पे प्रिंट करेगा 10। फिर ये ऊपर दोबारा जाके चेक करेगा कि भाई 11 दिखा है क्या यहाँ, मतलब 11 पे मुझे जाना है, लास्ट क्या दिया था हमें 10 दिया था, और 10 तो वैल्यू खत्म हो गई। तो अब ये यहाँ पे खत्म कर लेगा अपने आप को, लूप डन हो जाएगा अपने आप में, ठीक है। तो ऐसे था ये लूप, ऐसे काम करता है। अब यहाँ पे मैं लिख देता, अगर डॉलर आई की जगह मैं आपको लिख के दिखाता हूँ कि अगर मैं यहाँ लिख देता को, ठीक है, और यहाँ पे अब मैं करते हैं इसे रन, क्लियर कर देते हैं और यहाँ पे इसे रन करते हैं, तो इसने 10 बार हर्षित प्रिंट कर दिया, ठीक है, 10 बार इसने हर्षित, क्योंकि ये 10 बार चला अपने आप में, जब तक आई की वैल्यू 10 नहीं होगी ये तब तक चला, और ये कमांड, इस वाले कमांड को चलाता रहा, जो भी हम यहाँ लिखेंगे ये उसे रन करता रहा, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा था इको हर्षित, तो ये हर्षित 1 बार 2 बार 3 बार, जैसे ही आई की वैल्यू 10 हुई इसने देखा कि बस अब मतलब मेरी लिमिट पूरी हो गई, तो अब डन हो जाओ, लूप खत्म कर, ठीक है। आई होप आपको फॉर लूप थोड़ा थोड़ा यहाँ से समझ आया हो क्या कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है। अब यहां से थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको और अच्छे से करते हैं कि मान लो अब आपको करना है, सिर्फ मैं एक टास्क देता हूं कि आपको सिर्फ इवन नंबर प्रिंट करने हैं। इवन नंबर कैसे कर सकते हैं आप, इवन नंबर, ठीक है। अब हम इसे बोलते हैं कि 2 से 10 तक जाओ, ठीक है, 2 क्योंकि सबसे पहले इवन नंबर 2 आएगा, यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया, आई कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे कह रहा हूँ 2 पे, तो 2 प्रिंट करेगा ये सबसे पहले, फिर 3 करेगा जो कि हमें नहीं चाहिए 3। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो हम इसके लिए यहाँ पे ना एक कंडीशन दे सकते हैं, यहाँ पे मैंने करा डॉट। अब इसका मतलब क्या है ये समझते हैं। हम इसे कह रहे हैं कि शुरुआत करनी है 2 से, एंड करना है 10 पे। अब इस 2 का मतलब है कि आपको हर 2 के बाद प्रिंट करना है, यानी कि 2 के बाद एक स्किप करेगा, ठीक है, एक स्किप करेगा और सेकंड वाला प्रिंट कर देगा जो उसके बाद दूसरा होगा। तो यानी कि 2 के बाद क्या आएगा 3 को स्किप करेगा, 4 कर देगा प्रिंट, ठीक है। तो उसके बाद ये क्या करेगा, ये 5 को स्किप करेगा और 6 को प्रिंट कर देगा। फिर उसके बाद ये दोबारा यहाँ पे लूप में आएगा, फिर ये देखेगा कि भाई नंबर क्या है, नंबर है 7। तो ये कहेगा नहीं यार 7 पे मुझे नहीं चलना क्योंकि मुझे 2 के बाद लेना है। तो फिर ये अगले पे जाएगा 8, हाँ ये कहेगा अब मैंने एक स्किप कर लिया, अब मैं प्रिंट कर सकता हूँ, तो ये जाएगा 8 पे, ठीक है। तो इसको रन करके देखते हैं, आपको तब समझ आएगा, ठीक है। अब इसको रन करता हूं और अब इसने देखो क्या करा, 2 4 8 6 10। तो इसने क्या करा, बीच में एक नंबर स्किप करके सेकंड वाला प्रिंट करा, ठीक है, यानी कि 3 को स्किप करा, 4 जो उसके अगला था सेकंड नंबर पे उसको प्रिंट करा, फिर 4 के बाद 5 को स्किप करा, 6 कर दिया, 7 को स्किप करा, 8 कर दिया। तो ऐसे काम करता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि हम कैसे स्किप कर सकते हैं नंबर। यहाँ 3 डालता अगर मैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं 3 डालता तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद देखो क्या है, इसने 2 स्किप करे और थर्ड वाला प्रिंट कर दिया, फिर 2 स्किप करे और थर्ड वाला प्रिंट कर दिया 8 तक, फिर इसने 2 स्किप करे, इसने देखा 10 के तो पार चलेगी लिमिट, तो अब मैं प्रिंट ही नहीं कर सकता कुछ भी, तो ये डन हो गया अपने आप में, ठीक है। आई होप सो आपको ये समझ आया हो। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, एक बोलते हैं हम बहुत फेमस होता है इनफाइनाइट लूप, ठीक है। प्रोग्रामिंग में हम बोलते हैं इनफाइनाइट लूप। इनफाइनाइट का मतलब क्या है, जो खत्म ही नहीं होता कभी, ठीक है, जिसका एंड पॉइंट हमें पता ही नहीं है, कुछ है ही नहीं जिसका एंड पॉइंट। तो अब हम एक इनफाइनाइट लूप बनाने वाले हैं यहाँ पे, इनफाइनाइट लूप, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ, मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। फॉर, ठीक है, ये दिया है मैंने, अभी आपको समझाऊंगा मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम करेंगे डू को CTRL प्लस C, ठीक है। मैं समझाऊंगा क्या क्या लिख रहा हूँ, आई होप समझ भी आ रहा हो थोड़ा थोड़ा, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके। तो मैंने, आप देखो यहाँ फॉर के बाद कुछ नहीं दिया, मैंने ये दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका, यहाँ पे हमने कोई स्टार्टिंग पॉइंट, कोई एंड पॉइंट, कोई स्किप के लिए कुछ भी नहीं दिया, ठीक है, अभी के लिए कुछ नहीं दिया। तो अभी के लिए यहाँ क्या करेगा, ये यहाँ पे आएगा और ये देखेगा कोई कंडीशन ही नहीं है, तो मैं रन कर देता हूँ अपने आप को, ठीक है। फिर ये यहाँ पे जाएगा, ये देखेगा कोई एंड कंडीशन दी हुई नहीं है, फिर मैं रन कर देता हूँ, तो ये कभी रुकेगा ही नहीं, हमें कंट्रोल C दबाना पड़ेगा तभी ये रुकेगा। अब मैं इसे रन करके अगर आपको दिखाऊं, for.sh, देखो ये चल ही जा रहा है, कंट्रोल C दबाओ वरना ही चलता जाएगा चलता जाएगा, तो हम कंट्रोल C दबा देते हैं, ठीक है, कंट्रोल C दबाया, ये रुक गया। तो ये था बहुत इजी सा, आई होप सो आपको समझ आया हो इनफाइनाइट लूप, फॉर लूप में हम कैसे बनाते हैं। तो मतलब ये
मतलब वेस्ट ऑफ टाइम है, लेकिन एक नॉलेज के लिए अच्छा है कि आप कैसे एक ऐसा लूप बना सकते हो जो कभी खत्म ही ना हो, चलता जाए चलता जाए। ठीक है, ये रिसोर्सेज खाएगा आपके कंप्यूटर की। सो अब यहाँ पे हम बात करते हैं थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे जाते हैं, थोड़ा और अच्छे से समझते हैं चीजों को। अब मैं यहाँ पे देखो एक लाइन लिखता हूँ और पहले इसी को समझते हैं। ठीक है, आई इक्वल टू 10 कर देते हैं, आई इक्वल टू 10, उसके बाद ये देते हैं। ठीक है, सेमी कॉलन कहते हैं इसे हम। आई उसके बाद हम यहाँ देंगे ग्रेटर देन का साइन, इक्वल टू 1। ये आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा तो मैं समझा दूंगा अभी हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे वही नॉर्मल जैसे हम कर रहे थे डू, उसके बाद इको डॉलर आई, इतना तो समझ आ ही जाएगा आपको। डॉलर आई एंड डन। हमने यहाँ क्या करा मैं आपको ये समझा देता हूँ। पहले देखो, जैसे हम करते थे ना फॉर आई इन लिखते थे, तो यहाँ पे हमने डिफाइन करा है कि आई की वैल्यू क्या है। आई इक्वल टू 10 बता दिया हमने स्टार्टिंग में। ठीक है, हम ऐसे भी लूप लिख सकते हैं, वो वाला बहुत बेसिक था क्योंकि उसमें हम एक ही चीज कर पा रहे थे कि फॉर आई इन, और ऐसे हम प्रिंट कर पा रहे थे 1 2 3। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे हमने कंडीशंस देनी स्टार्ट कर दी है। ठीक है, कंडीशन देनी स्टार्ट कर दी कि आई अब हमारा 10 होगा। यहाँ पे हम बात करते हैं आई इक्वल टू, हमने सीधा स्टार्टिंग करी है 10 से, हमारा आई है 10, है ना। और अब हम यहाँ पे हम इसे बोल रहे हैं कि आई जब तक, ये सिचुएशन हमने कंडीशन दी है कि कब तक तेरे को लूप रन करना है, एंड पॉइंट भी तो दोगे उसे कोई, तो ये हमारा एंड पॉइंट है। यानी कि आई जब तक 1 से बड़ा है या 1 है, जब तक आई 1 से बड़ा है या 1 है, तब तक तेरे को लूप चलाना है। ठीक है, और आई यहाँ पे मैंने लिखा है माइनस माइनस, यानी कि हर बार आई की वैल्यू माइनस होगी, यानी कि 10, फिर एक बार लूप पूरा होके यहाँ आएगा 9, फिर एक बार लूप पूरा होके आएगा 8, फिर इको होके आएगा फिर 7, फिर 6, फिर 5, ऐसे कर करके एक एक करके वैल्यू कम होगी। माइनस माइनस का मतलब अगर मैं यहाँ दे देता प्लस प्लस, यानी कि हर बार आई की वैल्यू बढ़ेगी। यहाँ पे आएगा फिर हो जाएगी इसकी 11, फिर यहाँ आएगा 12 13, एक एक करके बढ़ेगी। तो अब हम माइनस कर रहे हैं, यानी कि अब आप समझने की कोशिश करो कि मैंने बिल्ड क्या करा है। यहाँ पे हम इसे कह रहे हैं हमारा आई 10 है, अगर आई बड़ा है 0 से, यानी कि हम कह रहे हैं कि अगर या तो 1 के इक्वल है या 1 से बड़ा है, तो तुम्हें लूप चलाते रहना है। तो जब तक आई 0 नहीं हो जाता तब तक तुम्हें लूप चलाना है। अभी आई की वैल्यू क्या है 10, और एक एक करके वैल्यू इसकी कम होती रहेगी। मैं इसे रन करके दिखाता हूँ, तब समझ आएगा थोड़े और अच्छे से। तो यहाँ पे अगर मैं करूँ for.sh, ठीक है, तो अब यहाँ देखो कैसे हुई, 10 9 हुई, फिर 8 हुई, फिर 7 हुई, फिर 6 हुई, 5 हुई, और 1 जैसी उसकी वैल्यू 0 हुई, वो लूप में एंटर ही नहीं करेगा, क्योंकि ये वाली जो कंडीशन है, ये पूरी रिक्वायरमेंट हमारी पूरी नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे इसने कहा था कि 1 से बड़ी होनी चाहिए या 1 होनी चाहिए, तब तो तुम लूप में आओगे, वरना लूप छोड़ दो, डन हो जाओ अपने आप में। ठीक है, जॉब हमारी डन हो गई। तो यहाँ पे हमने ये करा है इस लूप के साथ। आई होप सो ये समझ आया हो, काफी इजी था अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करोगे। ठीक है, अब हम लूप को थोड़े और अच्छे से कंडीशंस के साथ यूज करने वाले हैं लूप्स को, ताकि और अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए लूप्स का। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे खुद से तब तक वैसे भी नहीं आने वाला, तो कोई फायदा नहीं है अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, वीडियो देखते हो और उसके बाद तो भूल जाते हो, तो कोई फायदा नहीं, समझ नहीं आएगा। एक आधा प्रोग्राम खुद से बनाओ, और यहाँ पे हम एक टूल भी बनाएंगे लास्ट में छोटा सा। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम करते हैं फॉर आई इन, वही पुराने वाला तरीका जो हमारा है। ठीक है, 1 से लेके 20 तक करते हैं। ठीक है, 1 से लेके 20 तक, बहुत इजी है, तो आई होप से समझ आ रहा हो। उसके बाद ठीक है, यहाँ पे जाते हैं और हम इसको लिख रहे हैं इफ कंडीशन आ गई, जो मैंने पिछली वीडियो में समझाया था। डॉलर आई आपको समझ आएगा कि यहाँ पे क्या है। डॉलर आई 1 2 3 20 तक जाएगा डॉलर आई। फिर हम इसको कह रहे हैं अगर डॉलर आई इक्वल टू 10 है, अगर डॉलर आई इक्वल टू 10 है, तो तेरे को क्या प्रिंट करना है, देन देंगे देन। ठीक है, और यहाँ हम देंगे ब्रेक। अभी समझाऊंगा मैं क्या कर रहा हूँ, इंग्लिश है वैसे तो इजी, ब्रेक और ये सब समझ आएगा। एल्स कंटिन्यू। ठीक है, और यहाँ पे हम इसे लिखेंगे एफ आई। ठीक है, ताकि हमारी इफ कंडीशन खत्म हो गई, और यहाँ हम डन लिखेंगे ताकि हमारी लूप खत्म हो जाए। तो आप कहोगे क्या है ये कोड, समझ नहीं आया। ठीक है, अब इस कोड में हम क्या कर रहे हैं, 1 से लेके 20 तक अपना लूप चला रहे हैं, और उसे कह रहे हैं कि अगर आई की वैल्यू 10 है, क्योंकि बीच में 10 तक आएगी, 20 तक जाएगी आई की वैल्यू, 1 2 3 एक एक करके बढ़ती जाएगी जैसे जैसे लूप चलेगा। ठीक है, तो अगर आई की वैल्यू 10 होगी, जैसी आई की वैल्यू, तो क्या कर, इफ कंडीशन पूरी हो गई ये वाली, तो ये क्या करेगा, इसके अंदर आ जाएगा। तो ये क्या करेगा, ब्रेक कर देगा, लूप को 10 पे ही तोड़ देगा। वो कहेगा 11 पे जाने की जरूरत ही नहीं है, यहीं पे लूप को खत्म कर दो, लूप को यहीं पे ब्रेक कर दो अगर आई की वैल्यू 10 हो गई है। ठीक है, और अगर 10 नहीं है, चाहे वो 2 है 3 है 4 है 6 है 7 है, कुछ भी है, तो लूप को कंटिन्यू रखो, यानी कि चलते रहने दो चलते रहने दो चलते रहने दो। और अगर 10 हो गए, जैसे 10 हो जाए, यहाँ पे अपने आप को ब्रेक कर दो, खत्म कर दो लूप को, यहीं पे एंड कर दो। ठीक है, और ये हमारी
एंड पे हमने बताया कि यहाँ पे हमारी इफ कंडीशन खत्म हो गई और ये डन लिखा है ताकि हमारी लूप कंडीशन खत्म हो गई। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने बोला था इसको 20 तक चलने के लिए, लेकिन ये चलेगा सिर्फ 10 तक, क्योंकि हमने 10 पे ब्रेक लगा दिया है। ठीक है, तो आपको ब्रेक और कंटिन्यू का सिस्टम समझ आएगा लूप्स में कैसे काम करता है। ठीक है, तो आई थिंक मैंने कुछ इको ही नहीं करा है, चलो इको कर देते हैं पहले। इको लगाना भूल गए, इको डॉलर, ठीक है, डॉलर आई, इको डॉलर आई, और इसको रन करते हैं। तो अब आप देखो हमने 20 तक लूप रन करा था, अगर आपको अभी बैकग्राउंड पे हल्का सा दिख रहा हो। ठीक है, वैसे दिख नहीं रहा होगा यहाँ तक उम्मीद है। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो 10 तक भागा है, जबकि हमने इसको 20 तक कहा था कि लूप को जो है 20 तक चलाना, लेकिन ये 10 पे ही रुक गया। क्यों रुक गया? क्योंकि हमने कहा था कि अगर डॉलर आई यानी कि ये आई जो है जैसे ही 10 हो जाए तो इस कंडीशन के अंदर आएगा और हमने कह दिया ब्रेक, यानी कि अपने आप को तोड़ दो। और अगर कुछ भी था 2 3 तो यहाँ पे कंटिन्यू रखो, लूप चली जा रहा था और जैसे ही ये हुआ ब्रेक हो गया यहाँ पे और ये डन हो गया, लूप अपने आप में खत्म हो गया। ठीक है, तो आई होप सो कंटिन्यू और ब्रेक भी आपको समझ आया। अब हम यहाँ पे एक छोटा सा टूल बनाने वाले हैं बहुत अच्छा सा फॉर लूप्स को लेके। ठीक है, इसमें आपको एक नई चीज पता चलेगी फॉर लूप्स के बारे में जो बहुत अच्छी है, और एक टूल भी बनेगा आपका अच्छा सा जिसको आप और अच्छे से अपने आप में डेवलप कर सकते हो। मैं बहुत बेसिक सा बताऊंगा, इसमें आप यूजर का इनपुट लो, बहुत अच्छे से प्रिंट करो इको से। ठीक है, तो वो सब और अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे हम एक टूल बनाते हैं जिसे हम कहेंगे फाइल सर्चिंग टूल। ठीक है, फाइल को सर्च करेगा ये टूल। तो यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर फाइल इन, तो यहाँ पे आई भी हो सकता है, फाइल भी, आप कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पे आप कुछ भी वेरिएबल वी सी डी, मतलब ये मैं वैसे ही हर बार आई ले रहा था। ठीक है, आई कॉमनली लिया जाता है प्रोग्रामिंग में क्योंकि हम इसे आई को आइटम्स की तरह रेफर करते हैं। हम आई को शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं आइटम्स की, आई यानी कि आइटम्स इटरेट कर रहे हैं 1 2 3। ठीक है, तो जो हम कंडीशन दे रहे हैं उसके बीच की आइटम्स 1 2 3 जो भी आइटम्स थी उसके लिए हम आई लिखते हैं यहाँ कॉमनली, लेकिन यहाँ पे अभी हम फाइल लिख रहे हैं। मैं बता रहा हूँ क्यों, आपको समझ आएगा इजिली। फॉर फाइल इन, ठीक है, और हम यहाँ देंगे ईटीसी फोल्डर होता है, आपको पता होगा ईटीसी फोल्डर, ठीक है, डायरेक्टरी जिसे हम कहते हैं लिनक्स के अंदर। अब मैंने यहाँ पे दिया है ये वाइड यानी कि ईटीसी के अंदर एक एक फाइल, हर एक एक फाइल का नाम यहाँ पे रखता रहेगा। जैसे यहाँ कभी आएगा शेडो हो जाएगा, ठीक है, फिर कभी हो जाएगा पासवर्ड, जो भी मतलब फाइल का नाम होगा एबीसी। ठीक है, जो भी फाइल होगी ईटीसी के अंदर एक एक करके वो आती रहेगी, फाइल वेरिएबल के अंदर स्टोर होता रहेगा उसका नाम। ठीक है, फाइल के अंदर स्टोर होता रहेगा। उसके बाद हम यहाँ लिखते हैं डू, करना है इफ कंडीशन देते हैं इफ। अगर समझ नहीं आ रहा तो मैं अभी पूरा एक पता है लास्ट में आपको बताऊंगा कैसे काम कर रहा है, और बहुत इजी और एक टूल बनेगा बढ़िया सा। ठीक है, यहाँ पे हम देते हैं डॉलर फाइल, इफ डॉलर फाइल इक्वल टू ईटीसी ASSWD, पासवर्ड फाइल होती है उसके अंदर, आपको पता होगा ईटीसी फोल्डर के अंदर जिसके अंदर पासवर्ड नहीं होते। ठीक है, मुझे पता है काफी सोच रहे होंगे कि इसके अंदर पासवर्ड होता है, लेकिन पासवर्ड इसके अंदर नहीं होते, इसके अंदर सिर्फ यूजर नेम से लिखे होते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं इको फाइल फाउंड। ठीक है, मैं बताऊंगा अभी क्या कर रहा हूँ मैं, फाइल, आप खुद से कोशिश करो तब तक समझने की मैं कर क्या रहा हूँ। फाइल फाउंड, और यहाँ पे हम फाइल लगा देते हैं। ठीक है, और फाइल के बाद हम इसे कर देते हैं डन। तो ये अब मैं समझाता हूँ कि मैंने यहाँ करा क्या है, अगर आपको ये जादू लग रहा हो फिर से। ठीक है, तो हमने इसे कहा कि ईटीसी के अंदर एक एक करके फाइल के अंदर जा। ठीक है, मान लो कि ईटीसी के अंदर पहली फाइल होगी, मान लो ए, फिर बी, फिर सी, तो ये क्या होता रहेगा ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, ऐसे करके एक एक फाइल ले रहा है। स्टार का मतलब है फर्स्ट से शुरू हो जाए, पहले से शुरू हो जाए और आगे अपने आप लगाते रहे, नाम जोड़ते रहे। ठीक है, तो फाइल के अंदर क्या हो जाएगा, फाइल वेरिएबल के अंदर पूरा आता रहेगा कि ईटीसी जो भी इसे मिलेगी ए बी सी, तो ये फाइल की आता रहेगा, डॉलर फाइल के अंदर सेव हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसे कह रहे हैं अगर डॉलर फाइल यानी कि जो भी फाइल होगी इसके अंदर फाइल वेरिएबल के अंदर ईटीसी पासवर्ड के बराबर है, ईटीसी पासवर्ड के बराबर है, ये एक स्ट्रिंग है तो इसको हम इसके अंदर डाल देते हैं। अगर वो ईटीसी पासवर्ड के बराबर है, ठीक है, अगर ईटीसी पासवर्ड, तो हमें बोलना है फाइल फाउंड। ठीक है, और वरना नॉर्मल रन करके एग्जिट कर जा। तो यहाँ पे आप देखो हमने एक टूल बनाया है खुद से, तो अगर मैं अभी इसे रन करने वाला हूँ आपको समझ आएगा कि मैंने करा क्या। ठीक है, तो ये कह रहा है फाइल फाउंड, और अगर मैं इसे दे दूं ईटीसी हर्षित, यानी कि ईटीसी फोल्डर के अंदर कोई हर्षित फाइल नहीं होती। ठीक है, मैं आपको जाके दिखा देता हूँ। मान लो हम करते हैं कैट ईटीसी और यहाँ पे ASS और WD टैब मारा तो कंप्लीट हो गया क्योंकि पासवर्ड फाइल वहां है। और अगर मैं यहाँ कर दूं हर्षित, क्या देखते हैं हर्षित, कोई हर्षित नाम से नहीं, मैं कितनी बार भी टैब दबा लूं, है ना, हर्षित नाम से कोई फाइल नहीं होगी। तो अब मैं इसे कह रहा हूं कि अगर हर्षित नाम की कोई फाइल है, ठीक है, ना फाइल फाउंड कर दियो, वरना नॉर्मली रन करके एग्जिट हो जाए, अपना डन हो जाए, कुछ प्रिंट नहीं करना। फाइल नहीं होती तो इसे नॉर्मली एग्जिट कर देना चाहिए विदाउट कुछ प्रिंटिंग, और यहाँ पे नॉर्मली एग्जिट कर दिया क्योंकि इसे ईटीसी फोल्डर के अंदर
नहीं मिला हर्षित नाम से। अब आप कहोगे कि एक बार और समझाने की कोशिश करो क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा था। हम इसको और इजी करते हैं कि यहाँ पे हम कर देते हैं डॉलर फाइल। ठीक है, डॉलर फाइल कर देते हैं इसे। यहाँ हम कोई ए नाम की फाइल ढूंढ लेते हैं, तो फाइल दिखाएगा etc ए नाम से कौन कौन सी है, ये है adduser.conf, इसको ले लेते हैं। ठीक है, कॉपी कर लेते हैं adduser.conf। ठीक है, और यहाँ पे if फाइल इक्वल टू दिस। ठीक है, अगर ये फाइल फाइल इसके बराबर है, ठीक है, तो यहाँ करना है फाइल फाउंड। ठीक है, वरना करते हैं। अब हम देख रहे हैं कि डॉलर इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, इसको यहाँ पे कोट्स के अंदर डाल देते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या है डॉलर फाइल की, ये करते हैं। अब इसको रन करते हैं अपनी फाइल फॉर sh। अब देखो इसकी वैल्यू क्या और थी, etc। ठीक है, तो ये यहाँ पे हर एक एक चीज जो भी उसके अंदर है उसको कंटेन कर रहा है धीरे धीरे करके, एक एक करके। डॉलर फाइल के अंदर क्या आ रहा है, क्या इको कर रहे हैं, डॉलर फाइल इको कर रहे हैं ना। ये देखो, ये देखो डॉलर इको क्या हो रहा है। तो यहाँ पे इसके एक एक करके हमने यहाँ पे जो ये दिया था ना वाइल्ड कार्ड, यहाँ पे इसकी जगह पे नाम आ रहे हैं फाइल के, जो भी etc फोल्डर के अंदर फाइल्स है उसके नाम आ रहे हैं। ठीक है, और उन नाम को डॉलर फाइल पूरा कंटेन कर रहा है अपने अंदर कि etc ये, फिर अगले लूप एक और बार चलेगा तो फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे करके काम चल रहा है। आई होप सो आपको समझ आया हो, कुछ कुछ क्लियर हुआ हो, क्योंकि यहाँ पे 50% ही क्लियर कर सकता हूँ। 50% जब तक आप खुद से प्रोग्राम नहीं करोगे समझ नहीं आएगा। सो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो। सो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड गुड बाय।